उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मुस्तफा कॉलोनी से एक अपराध जगत की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पीड़ित पिता ने लगाई एसएसपी कलानिधि नैतानी से न्याय की गुहार। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में रहने वाला पिता, जिसकी बेटी मुस्तफा कॉलोनी में उसका ससुराल था, और पीड़ित पिता ने ससुराली जनों पर लगाए गंभीर आरोप कि किसी भी तरह से सिलेंडर फटने से उसकी बेटी की मौत नहीं हुई है। उसकी मौत का कारण है वो बम फटा है, इस वजह से वो मौत के मुंह में चली गई है। जिसके बाद पीड़ित पिता ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी बड़ा खुलासा किया। पुलिस प्रशासन को इस बात को जताया कि उसकी मौत में किसी तरह से कोई भी सिलेंडर फटने के अंश नहीं मिले हैं, और आखिरकार इसकी मौत क्यों हुई है, मुझे न्याय चाहिए। पीड़ित पिता एसएसपी कलानिधि नैतानी गाजियाबाद से मांग रहा है न्याय, कि उसकी पीड़ित बेटी को न्याय मिले। आखिरकार उसकी मौत किस प्रकार से हुई है, आइए डालते हैं पीड़ित पिता के एक सनसनीखेज बयान पर नजर। लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी का मामला सामने आया है, जहां पर मुस्तफाबाद कॉलोनी में रह रही अंजुम ब्लास्ट के कारण मौत हो गई। जहां पर पीड़ित पिता लगातार लोनी थाने में न्याय की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जहां पर उसने न्यायालय की शरण में जाकर 101/56(3) में मुकदमा दर्ज कराया, जहां पर इसकी विवेचना कर रहे हैं लोनी के सीओ। लेकिन अभी तक पीड़ित पिता का कहना है कि इस मामले में 7 आरोपियों की मुकदमे में नाम है, नामजद FIR भी दर्ज हो गई है न्यायालय के माध्यम से, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। वहीं पर लोगों ने बताया कि इस पूरे मामले में जो ब्लास्ट हुआ गैस सिलेंडर को फटने के कारण हुआ था, लेकिन पिता का आरोप है कि उसका दामाद इरफान बम बनाने का काम करता था, और बम के ही कारण उसकी बेटी की हत्या की गई है। जहां पर इस पूरे मामले में थाने ने मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं। पीड़ित पिता शकील उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के DGP से मुलाकात करने आए थे, जहां पर उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र भी दिया। अभी हम जानते हैं पूरा मामला क्या था और आखिर उनको न्याय मिला या नहीं मिला, और इस पूरे मामले में गाजियाबाद के SSP किस तरह का कदम उठाएंगे। मेरा नाम शकील अहमद है, मैं मेरठ से आया हूं, और DGP से मिलने के लिए मैं लखनऊ आया हूं। किस मामले में? मेरी बेटी, जिसकी शादी मैंने लोनी में की थी लगभग 5 साल पहले, 6 तारीख 5वें महीने में मेरे पास लगभग 1 बजे चौकी इंचार्ज लोनी का फ़ोन आया कि जी ऐसे आपकी बेटी की डेथ हो गई है, आप लोनी चले आइए। उस टाइम पे लॉकडाउन का पूरा वो था, लॉकडाउन चल रहा था, हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। बड़ी मुश्किल में मैं अपनी चौकी पे गया, और वहाँ से मैंने परमिशन ली, फिर वहाँ भी फ़ोन किया मैं लोनी गया, देखा तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। वहाँ के जो पुलिस है और जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि जी सिलेंडर फटा। लोनी में कहाँ पे? ये लोनी के अंदर मुस्तफाबाद पड़ता है, इकराम नगर मुस्तफाबाद, ठीक है, गफूर स्कूल के पीछे, थाना लोनी। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे जाके देखा तो वो सिलेंडर कुछ नहीं फटा। आज तक भी जांच में कोई सिलेंडर का वो नहीं आया, मेरी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। जो विजेंद्र सिंह बढ़ाना वहाँ के SHO थे, उन्होंने मेरी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करी। उन्होंने कह दिया कि सबको मालूम है सिलेंडर फटा, और तू कह रहा कि तेरी बेटी को मारा है उन्होंने। लेकिन आज तक जांच में वहाँ पे सिलेंडर नुमा कोई चीज़ नहीं मिली। अच्छा, ठीक है। 156/3 में मैंने मुकदमा किया, लगभग 22 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे, आने वाली 22 तारीख को। हाँ। CO मेरे जांच अधिकारी हैं, उनके CO का नाम क्या है? CO का नाम सोनकर करके हैं जी, जो CO हैं वहाँ के। जी। और उन्होंने मेरे सामने वो जो मेरा दामाद था उसको बुलवाया, उसके भाई को बुलवाया, उससे पूछा तो उसने भी ये कहा कि जी सिलेंडर नहीं फटा। CO साहब ने सख्ती से पूछा फिर क्या फटा है, तो वो चुप रहा, क्योंकि वो लड़का जो है, जो मेरा दामाद है, वो पहले बम बनाने का काम करता था, बम पटाखे बनाने का। अच्छा। उसीलिए उसने वो असला बारूद ला के वहाँ रखा है, और उसने एक बम ब्लास्ट किया है उसने।
ये जानकारी होने के बाद भी कि भाई सिलेंडर फटने से कितने घर टूट गए? सिलेंडर फटा ही नहीं है। जी जी, जो भी ब्लास्ट हुआ है 3 घर फटे हैं, दोनों साइड का एक एक, और जिसमें मेरी बेटी थी उसमें। अच्छा। बाकी किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं। क्या था? अंजुम। मौत हो गई उनकी। हाँ, जब ही हैंड टू हैंड अपने घर मुकदमा दर्ज हुआ इस पूरे मामले पे? मुकदमा दर्ज हुआ, 56/3 में मुकदमा करा मैंने कोर्ट से। हाँ। और अब उसके जो पोस्टमार्टम भी मैंने कराया, अपने मेरठ लाके लोनी से मेरठ लेकर आया मैं, दफीना भी मैंने किया उसका, वो दफीने में भी नहीं आए। अच्छा, कितने आरोपी थे इस मामले में? उसमें 7 आरोपी हैं। इन्होंने एक षड्यंत्र करके मेरी बेटी को बम से उड़ाया है। तो आपने इससे पहले कभी शिकायत की थी? मैंने शिकायत विजेंद्र सिंह भड़ाना उस टाइम पे उसी दिन दी थी, और मुख्यमंत्री को भी लिखित में मैंने भेजा था, लेकिन अभी तक मेरे कुछ नहीं हुआ। 56/3 में मुकदमा हुआ है, कोर्ट से करा। मुकदमे में क्या लिखा है आपने? मुकदमे लिखाया है कि जी मेरी बेटी को ऐसे इन्होंने साजिश करके मारा है, और 7 नाम है, जिसमें इरफान पति का नाम था, फरमान देवर है, श्रीमती शकीला उसकी देवरानी है, आमना सास है, निसार जेठ और राशिदा जिठानी, और नौशाद है उनका भाई है। इन्होंने सब ने एक षड्यंत्र के तहत मेरी बेटी को मारा है। क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? मैं ये चाहता हूँ कि ईमानदारी के साथ में उनको जेल होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा घिनौनी हरकत की है, ऐसा षड्यंत्र किया है कि कोई और आगे गुनाह करे।